Welcome again. Now we are discussing about the present continuous tense, which is also very important tense. Present continuous tense. Continuous का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी किसी चीज के लगातार जारी रहने के बात इस टेंस के अंदर बताई जाती है। हिंदी के अंदर यदि अपन पहचान देखें इस टेंस की, तो इस पहचान के अंदर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या हुआ है, हुई है, हुए हैं और हुआ हूं। यह पहचान हिंदी के वाक्य के अंदर क्रिया के अंत के अंदर दी हुई आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे रखा हो कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस वाक्य के अंदर अपन देखते हैं कि क्रिया कौन सी दे रखी है। तो मेन वर्ब जो है वो होती है खेलना। यहां पर ना को हटाकर इसके अंदर एक पहचान दे रखी है और वह है रहे हैं। या एक एग्जाम्पल और हिंदी के अंदर लिख देते हैं कि मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं। इसके अंदर भी पहचान क्या है? सीखना। वर्ब जो होती है वह है सीखना। ना को हटा करके पहचान दे रखी है रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन वाक्य का फॉर्मूला देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से वर्ब का काम में लिया जाता है। सबसे पहले अपन वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। ये जो टेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर अपन इज, एम, आर, जो पूरी टेबल आपको बता रखी है उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको हर एक टेंस की वर्ब पता होनी चाहिए कि कौन से टेंस के अंदर किस प्रकार की वर्ब काम में ली जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, एम, आर का उपयोग किया जाएगा। मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म का उपयोग होगा। जैसा कि हैबिट हुआ करती है कि हर बार अपन आईएनजी का उपयोग करते हैं, चाहे टेंस कोई सा भी हो, तो वो चीज़ गलत है। जिस टेंस के अंदर आईएनजी का उपयोग है आपको वहीं पर काम में लेना है। हर एक जगह पर अपन मेन वर्ब की आईएनजी का उपयोग नहीं करते। अभी पिछला टेंस पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके अंदर मेन वर्ब की एस या ईएस की फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म को काम में लेते हैं। अपन पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंदर सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। हेज एव के साथ में और हेड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है और कहीं पर होता नहीं है। आईएनजी का उपयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर किया जाता है, फिर चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले जो भी टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके अंदर भी काम में ले सकते हैं। तो आईएनजी का उपयोग अपन देखें करीब 6 टेंस के अंदर किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस का उपयोग केवल अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं। थर्ड फॉर्म का उपयोग केवल हेज, हेव और हेड के साथ में किया जाता है और सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली ही काम में आती है। फर्स्ट फॉर्म का और अपन उपयोग देखें तो उसको डू नॉट, डज नॉट के साथ में और डिड नॉट के साथ में उसको उपयोग किया जाता है, या फिर फ्यूचर टेंस के अंदर अपन विल और शेल के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इज, एम, आर के साथ में वर्ब का आईएनजी उपयोग किया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ये वाक्य का फॉर्मूला रहेगा, अपने को ध्यान में रखना है। यदि वाक्य नेगेटिव होता है तो मैंने आपको उस टेबल के अंदर बताया था कि इज, एम, आर के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है।
तो अपन देखते हैं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई दे रखा हो तो आई के साथ में हमेशा एम का ही उपयोग किया जाता है और इसके साथ में अपन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का उपयोग कर देंगे। यानी आई के साथ में कभी भी इज या आर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आई इज या आई आर, ये नहीं होगा। इसके बाद में ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन दे रखा हो तो उसके साथ में हमेशा अपन इज का उपयोग करते हैं। तो इज और मेन वर्ब की आईएनजी का उपयोग कर लिया जाएगा। इसके बाद में यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ में अपन आर का उपयोग करते हैं और मेन वर्ब की आईएनजी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने को वर्ब ध्यान में रखनी है। नेगेटिव वाक्य होगा तो क्या करेंगे कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में अपन नॉट का उपयोग कर देंगे। तो आई एम नॉट, यदि एक मेन वर्ब में यहाँ पर लगूंगा आई एम नॉट रीडिंग या ही इज नॉट रीडिंग या वी आर नॉट रीडिंग, ये वाक्य बन जाएंगे। अब अपने सामने दो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, अपन उसको ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इस वाक्य के अंदर, पहले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, तो काम को करने वाला। हिंदी के वाक्य के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है कर्ता, और यही इंग्लिश के अंदर भी है। तो बच्चे तो हो जाएगा क चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन ही काम में लेंगे, एस का उपयोग नहीं करेंगे अपन, ठीक है। और चिल्ड्रन अपन देखते हैं कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ में अपन आर का उपयोग करते हैं। तो चिल्ड्रन आर। इसके बाद में अपने को मेन वर्ब काम में लेनी है और उसका आईएनजी रूप काम में लेना है। तो मेन वर्ब कौन सी है, खेलना। खेलना को कहते हैं प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर है और इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपने को आईएनजी लगा देनी है। तो वाक्य बन जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं। अब उसके बाद में क्या करना, अपने को ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट की पहचान आपको बताई थी कि क्रिया के साथ में अपन क्या, किसे या किसको शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका जवाब यदि अपने को मिलता है तो वो वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि सवाल बन गया यहाँ पर का क्या खेल रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, क्रिकेट। तो ये वाक्य का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। और इसके बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि टाइम और प्लेस दे रखा है तो वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर प्लेस दे रखा है मैदान में, ये जगह का नाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे इन दी ग्राउंड। ये अपना वाक्य बन गया। सेकंड सेंटेंस दे रखा है कि मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो वाक्य का सब्जेक्ट पहले लिखते हैं आई। आई के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर एम का उपयोग किया जाता है। अब मेन वर्ब सीखना, सीखना को क्या कहते हैं, लर्न। देखो लर्न सीखना है, टीच पढ़ाना कहा जाता है, रीड पढ़ना कहा जाता है। तो तीनों क्रियाएं अलग अलग है। सीखना, पढ़ना, पढ़ाना सब अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आपको मीनिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसी को काम में लेना है। तो हो जाएगा कि आई एम लर्निंग। लर्न के साथ में आईएनजी का फॉर्म काम में लेंगे कि आई एम लर्निंग। फिर क्या सीख रहा हूं, वो ये वाक्य का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद में अदर वर्ड्स दे रखा है, तो बाकी क्या बच गया अपने पास में, इस समय। इसको क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम। तो वाक्य बन जाएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश एट दिस टाइम, यानी इस समय में अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो इस प्रकार से अपन हिंदी से इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वाक्य की पहचान देखिए, उस पहचान के आधार पर अपने को इंग्लिश के अंदर काम में आने वाली वर्ब, जो वर्ब हुआ करती है, उसको सही तरीके से लगाइए और अपने वाक्यों को आप एकदम इजीली बना सकते हैं। अब अपन इस टेंस का
उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी जारी रहने की बात बताता है। तो अपन पहले ही नियम इसका देखते हैं कि इस टेंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है कि ऐसे एक्शन को बताने के अंदर जो कि बोलते समय हो रहे हों। स्पीकर के बोलते समय जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, वो सब का सब इस टेंस के अंदर किया उसका वर्णन इस टेंस के अंदर करते हैं। तो एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब के सब इस टेंस के अंदर किए जाते हैं। यानी इस समय भी बैठे बैठे हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है ये वर्क। या बाहर की जो भी गतिविधियां हैं, हवा तेज चल रही है तो द विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट। हम मोबाइल देख रहे हैं तो वी आर वॉचिंग मोबाइल। तो ये सारे के सारे वर्क जो हैं, इस प्रकार से अपने जितने भी सेंसेज है उन सेंस के आधार पर हम जो भी काम कर रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, दिमाग से होने वाली क्रियाएं भी बहुत सी हो रही, दिमाग से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सब के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसका उपयोग किया जा रहा है। या हुआ है, हुई है, हुए हैं, इसका भी उपयोग है। कैसे कि जैसे दे रखा है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो वी आर सिटिंग एट आवर होम, कि हम हमारे घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए अपन हमेशा इस टेंस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भले इसके अंदर पहचान नहीं दे रखी हो, लेकिन आपको बताया था कि कई बार अपने को कई चीजें समझ नहीं होती है कि भाई यहां पर किस प्रकार के वर्ब का उपयोग करना ज्यादा बेटर रहेगा, और यह वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि अपन किस प्रकार के वर्ब को काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी खाली जगह दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा वॉच आवर फेवरेट प्रोग्राम। यदि ये एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है तो अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए क्या दे रखा है, वी। वी के बाद में अपने को क्या करना है, आर। वॉच फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी का उपयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ में किया जाता है, तो वी आर वॉचिंग आवर फेवरेट प्रोग्राम, का हम लोग हमारा फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं। सेकंड देखिए, इस टेंस का उपयोग अपन कहां पर करते हैं। देखिए इस वाक्य के अंदर भी, इस टेंस के अंदर भी कुछ पहचान मिलेगी अपने को, और उस पहचान को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो अपने लिए उस क्वेश्चन को करना एकदम इजी हो जाएगा। देखिए यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ जैसे शब्द दिए हुए हों, इन शब्दों का प्रयोग यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर मिल जाता है तो ये मान के चलना है कि ये वाक्य जो होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो टाइमिंग रिलेटेड शब्द हैं ये अपने को प्रेजेंट टाइम के बारे में बात बता रहे हैं। एट दिस टाइम का मतलब इस समय, एट दिस मोमेंट इस पल, एट प्रेजेंट अभी वर्तमान के अंदर, नाउ अभी। तो ये सब अभी और इस समय इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। एक शब्द में और लिख देता हूं यहां पर, उसका भी काफी प्रचलन होता है, नाउ ए डेज का उपयोग, यानी इन दिनों। इसका भी उपयोग अपन वाक्य के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाक्य दे रखा खाली जगह दे दी और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है नॉट डिस्टर्ब मी।
और आगे दे रखा है आई खाली जगह स्टडी नाउ। एक एग्जाम्पल, फिल्म्स खाली जगह मिसलीड टू यूथ्स नाउएडेज। इनका अपन वाक्यों को देखें तो इन दोनों वाक्यों के अंदर एक पहचान दे रखी है। पहले वाक्य के अंदर देखिए यहाँ पर नाउ शब्द का प्रयोग कर रखा है, दूसरे के अंदर नाउएडेज का उपयोग कर रखा है। तो अपन देखते हैं कि पहला जो वाक्य दे रखा है, भले इसके अंदर दो वाक्य हो, लेकिन आपको यह देखना है कि यह वाक्य कहीं कनेक्टिव से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो अपन देखते हैं वाक्य के अंदर कहीं पर भी कोई कनेक्टिव का उपयोग नहीं है, लेकिन वाक्य दो है, दो वाक्य है। तो पहला वाक्य देखिए ये यहां तक दे रखा है, और मैंने बताया था कि यदि वाक्य के अंदर शुरू के अंदर खाली जगह दे रखी है और वर्ब आ गई है तो वाक्य कौन से टेंस का होगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन वर्ब देखी थी कि वाक्य के अंदर यदि नेगेटिव है तो उसको अपन सीधा डू नॉट डिस्टर्ब लिख देंगे। तो पहले वाक्य के अंदर कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वाक्य वर्ब से स्टार्ट होया हुआ है। यहां पर सब्जेक्ट होगा तो अपन देखेंगे किस प्रकार के वर्ब लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डू नॉट डिस्टर्ब मी, यानी मुझे परेशान मत करो। तो परेशान करने का काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, बोलते समय हो रहा है। तो यहां पर अपन जब काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई एम स्टडिंग, आई के साथ में एम का उपयोग किया जाता है। आई एम स्टडिंग नाउ का मुझे परेशान मत करो, मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूं, स्पीकिंग कर रहा हूं। दूसरा देखिए, फिल्म्स खाली जगह दे रखा है मिसलीड टू यूथ्स नाउएडेज। तो फिल्म्स यहां पर नाउएडेज का उपयोग, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात बता रहा है। तो फिल्म्स आर मिसलीडिंग टू यूथ्स नाउएडेज। मतलब क्या होता है इस वाक्य का? इन दिनों, नाउएडेज का मतलब होता है इन दिनों फिल्म युवाओं को गुमराह कर रही है। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन आते हैं, कैसे टेंस का उपयोग अपन और कहां कहां पर करते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है इसके, और ये रूल्स यदि आपको पता रहेंगे तो आप एग्जाम के अंदर बड़े ही इजीली इनको कर पाएंगे। बस ये पहचान आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी एक पहचान और होती है कि यदि वाक्य की शुरुआत लुक, लिसन, सी इनसे दी हुई रहे, तब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। यानी ये शब्द आपको वाक्य के शुरू के अंदर मिल जाएंगे। आपको हो सकता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले, और नहीं भी मिले तो आपको इन वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये शब्द यदि वाक्य के शुरू के अंदर दिए हुए हैं तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दे रखा है लुक योर मदर, खाली जगह दे रखा है कम हियर। एक वाक्य दे रखा लिसन समवन, खाली जगह नॉक एट द डोर। इन दोनों वाक्यों को देखिए, दोनों के अंदर क्या दे रखा है? एक में लुक दे रखा है, वाक्य के शुरू के अंदर है, और दूसरे के अंदर लिसन शब्द का प्रयोग किया हुआ है। लुक योर मदर, वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है? योर मदर दे रखा है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि योर मदर सिंगुलर नाउन है, एक वचन का करता है,
एक वचन के कर्ता के साथ में अपन क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। योर मदर इज। कम के साथ में अपन आईएनजी की फॉर्म लगा देंगे, ए को हटा करके आईएनजी लगा देना। COME नहीं होता, COMING। का लुक योर मदर इज कमिंग हियर। का देखो तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है या इधर आ रही है। सेकंड, लिसन समवन, फिर खाली जगह दे रखी है नॉक एट द डोर। लिसन का मतलब सुनो, समवन यानी कोई। अब कोई क्या है, एक वचन का करता है, सिंगुलर है, तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो देखो कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। इस प्रकार से अपने को इन शब्दों को ध्यान में रखना है, और यदि वाक्य के अंदर कहीं पर आ जाए तो वहां पर अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरना होता है। लास्टली इस टेंस का अपन एक उपयोग और देख लेते हैं, और वो उपयोग वाक्य के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आपको वहां पर वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि यह वाक्य वास्तव के अंदर इस प्रकार का है क्या। यह नियम है कि नियमित रूप से होने वाले कार्य में थोड़ा परिवर्तन हो। नियमित रूप से होने वाले कार्य के अंदर यदि थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए तो उसको अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर काम में लेते हैं। अदरवाइज क्या है कि नियमित रूप से होने वाले कार्य को अपन कौन से टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है अपने को कि नियमित रूप से होने वाला यानी रेगुलर एक्शन को बताता है तब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यदि उस काम के अंदर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ गया हो तो क्या होगा, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई फादर, खाली जगह दे रखा है गो टू ऑफिस, इन अ कार, बट टुडे ही, खाली जगह दे रखा है गो बाई बस। अब सेंटेंस भले ही लंबा चौड़ा दे रखा हो लेकिन दो वाक्य हैं ये। इन दोनों वाक्यों के अंदर अपन देखते हैं कि पहला दे रखा है माई फादर, खाली जगह दे रखा है गो टू ऑफिस इन ए कार, यानी मेरे पिता जो हैं वो कार से ऑफिस जाते हैं। कार से ऑफिस जाते हैं इसका मतलब है कि नियमित रूप से होने वाला यह कार्य है। जब नियमित रूप से होने वाला कार्य होता है तो वहां पर तो अपन क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब काम में लेंगे। यहाँ पर क्रिया के अंत के अंदर ओ दे रखा है इसलिए क्रिया की ईएस फॉर्म को काम में लिया जाएगा, क्योंकि माई फादर जो है वो सिंगुलर नाउन है। लेकिन दूसरा वाक्य अपन देखें बट टुडे, लेकिन आज क्या है, ही खाली जगह गो बाई बस, लेकिन आज वो बस से जा रहे हैं। तो यहां पर अपन ही इज गोइंग करेंगे, क्योंकि रेगुलर एक्शन के अंदर क्या है कि थोड़ा सा परिवर्तन आ रखा है, और इस थोड़े से परिवर्तन वाले वाक्य को अपन क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसको लिखेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे ही, खाली जगह दे रखा है वी आर जींस बट टुडे ही, खाली जगह वी आर फॉर्मल ड्रेस। ही खाली जगह दे रखा वियर जींस, बट टुडे ही खाली जगह दे रखा वियर फॉर्मल ड्रेस।
ये उसका रेगुलर एक्शन है। देखो, जब दो वाक्यों को अपन को पहचान करना है कि दो वाक्य कौन कौन से हैं, तो दोनों वाक्यों के बीच के अंदर अपने को या तो कॉमा मिलेगी या फिर कोई कनेक्टिव मिल जाएगा। उसके आधार पर ही अपन दोनों प्रकार के वाक्यों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ही वियर्स जींस, का वह जींस पहनता है, इसका मतलब है कि उसके जींस पहनने का काम जो है वो डेली का है। जो डेली रूटीन के वर्क हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखे जाएंगे। बट टुडे, लेकिन आज क्या है, ही इज वियरिंग फॉर्मल ड्रेस, लेकिन आज वह फॉर्मल ड्रेस पहने हुए है। तो हुआ है, हुई है, हुए हैं, इनका उपयोग अपन इस टेंस के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इन दो टेंसेज को देखा। इन दोनों टेंस के अंदर काम में आने वाले जो नियम हैं, जो वर्ब्स है, आप उसको अच्छे तरीके से समझें, एक्सरसाइज करके देखें और उसके आधार पर आप ये अपना एवोल्यूशन करें कि आप कितने नियमों को याद रख पाते हैं। आज के लिए इतना ही।